नमस्कार। आज तारीख 26 फरवरी, दिन सोमवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या। क्यों, कैसे, कहां हुई और कौन है आरोपी? नफे सिंह राठी इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बीती शाम 25 फरवरी को उनकी हत्या दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर कर दी गई, बराही रेलवे फाटक के पास, झज्जर जिले और बहादुरगढ़ के बीच। और इस हत्या की खबर जैसे ही फैली तो इनेलो परिवार तो पूरी तरह से स्तब्ध हो ही गया। इसके साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता भी हक्के बक्के रह गए। अब सवाल उठता है कि नफे सिंह राठी को इस तरह से गोलियों से भूनकर और उनके गनमैन को गोलियों से भूनकर क्यों मारा गया, क्यों उनकी हत्या की गई है और कौन है वो हत्यारे? इन सब सवालों का जवाब जानने से पहले एक और आपको ऐसी खबर बताते हैं जो बहुत दुखद है कि मशहूर गजल गो पंकज उधास का भी आज निधन हो गया है। 72 वर्ष की आयु में उनका चला जाना बहुत दुखदाई है। पद्मश्री से, अवार्ड से नवाजे जा चुके थे और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। उनकी जो गज़लें हैं, उनके जो गीत हैं जो उन्होंने सिनेमा में दिए हैं और अब भी वो गुनगुनाए जाते हैं। पंकज उधास खुद तो उदास थे ही, लेकिन अब इस नश्वर संसार से अलविदा होकर उन्होंने न जाने अनगिनत लोगों को उदास कर दिया है। उनके दिल की बातें आहिस्ता आहिस्ता करने में कोई जवाब नहीं था। तो महबूब का रंग चांदी जैसा बनाने में भी उनका कोई जवाब नहीं था। उनका वो गीत आज भी याद आता है कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। लेकिन आज पंकज उधास खुद इस नश्वर संसार से चले गए और ऐसा लगता है जैसे दिलों के जो राजा हैं, जो दिल में अपने मन की बातें रखते हैं, लिखते हैं, रचते हैं, उन सब को भी एक बार कंगाल सा कर गए हैं, खंगाल सा गए हैं।
परत दर परत व्यूज चैनल की ओर से पंकज उदास को भावभीनी श्रद्धांजलि। शत शत नमन, शत शत नमन। खैर, अब बात करते हैं इनलो के अध्यक्ष रहे नफे सिंह राठी की, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उनको भी परत दर परत व्यू चैनल की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। शत शत नमन, शत शत नमन। आपको बता दें कि नफे सिंह राठी न केवल इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बल्कि वो 2 बार बहादुरगढ़ से विधायक भी चुने जा चुके थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने रोहतक से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। यानी कि बहादुरगढ़ के इलाके के लोग, ज़्यादातर लोग उनके मुरीद थे। क्यों? कि वो दीनहीन लोगों की हर संभव मदद करते थे। आज जब वो नहीं रहे हैं तो बहादुरगढ़ की बच्चे बच्चे की लोगों की जुबान पर ये बात आने लगी है कि नफे सिंह राठी के जाने से उनको बहुत नुकसान हुआ है। वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगे हैं, असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। खैर, नफे सिंह राठी ने इनेलो में भी, जो कि पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी जब इनेलो से जेजेपी ने अलग से हटकर अपनी शुरुआत की, तो उसके बाद नफे सिंह राठी ने इनेलो की कमान संभाली और उन्होंने इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और इनेलो के नेता अभय चौटाला को पूरी तरह से सहयोग दिया और इनेलो को फिर से सियासत के गलियारे में पुनर्जीवित कर दिया। और अब नफे सिंह राठी की हत्या से इनेलो पर एक बार फिर से कुठाराघात हुआ है सियासी तौर पे। हालांकि अभय सिंह चौटाला ने बहादुरगढ़ में धरना दे दिया और यहाँ तक कि सीबीआई की जांच हो इस मामले की, और जब तक वो इस हत्या के आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे वो वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि यह सरासर राजनीतिक मर्डर है और इस मर्डर को वो सीधा आरोपी सरकार को बता रहे हैं, मनोहर सरकार को बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नफे सिंह राठी को अपनी जान का खतरा था और उन्होंने हरियाणा पुलिस के आला अफसरों को और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को भी 2 बार शिकायत दी थी कि वो उनको सुरक्षा मुहैया कराने के इंतज़ाम करें, लेकिन सरकार ने उनको किसी तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई, जिसकी वजह से नफे सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई है। जाहिर है कि यह पूरी तरह से पॉलिटिकल मर्डर है। यह आरोप अभय सिंह चौटाला ने लगाया है और कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की नेत्री गीता भुक्कल ने भी यह आरोप लगाया है कि अब हरियाणा में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी एक बार ये कह दिया था कि हरियाणा की पुलिस और सरकार हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकती। क्यों? कि उनके पास इतने पुलिस कर्मचारी नहीं हैं कि जबकि जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए। तो किसने रोका था मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल कि आप पुलिस की भर्ती न करें? आप पुलिस की संख्या में इजाफा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं
लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाते, आम जन की तो सुरक्षा क्या होगी, जबकि बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा भी नहीं हो पा रही है। जब अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे नफे सिंह राठी, तो उन्होंने अपने ही खुद के 3 गनमैन के जरिए अपने राजनीतिक सफर जारी रखा। लेकिन न जाने जिन लोगों ने हत्या की है या करवाई है, उनको ये कहीं पता चल गया था कि नफे सिंह राठी अपने 3 गनमैन और ड्राइवर के साथ जा रहे हैं बराही रेलवे फाटक के पास से। उनको अभिवादन के लिए रोका गया और फिर दनादन उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी और इस तरह से वहीं पर ही नफे सिंह राठी ढेर हो गए और उनका एक गनमैन भी मौत की गोद में सो गया, जबकि 2 अन्य गनमैन जो वो भी घायल हो गए, जो कि बहादुरगढ़ के अस्पताल में, संजीवनी अस्पताल में उपचाराधीन है। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह रही। हालांकि हरियाणा पुलिस और सरकार ने इस सारे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को मान लिया है और इसकी सीबीआई जांच होगी। लेकिन अभय चौटाला ने मांग की है कि सरकार नफे सिंह राठी को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल रही है, जानबूझकर फेल रही है। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को और गृह मंत्री अनिल विज को इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर, अभय चौटाला के कहने से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज कोई इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि नफे सिंह राठी को उनकी हत्या करने के पीछे आखिर क्या मकसद रहा है और किन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा। तो इनमें जो आरोपी अभी तक सामने आए हैं या बताए गए हैं, उनमें बहादुरगढ़ के मौजूदा विधायक हैं जो बीजेपी के, नरेश कौशिक का नाम भी आया है। पूर्व चेयरमैन कर्मवीर राठी और पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे सतीश नंबरदार का भी नाम एफआईआर में आया है। लेकिन अभी तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हाँ, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। नफे सिंह राठी का अंतिम संस्कार बहादुरगढ़ के रामबाग में आज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनके आरोपियों को पुलिस गिरफ्त में नहीं ले सकी है। बहादुरगढ़ के झज्जर के डीसी और एसपी ने साफ तौर से कहा है कि वो किसी भी आरोपी को बख्शेंगे नहीं, उनको तत्काल जल्द गिरफ्तार करेंगे और उनको सजा भी दिलाएंगे। अब यह सब बातें न जाने पूरा होने में कितना लंबा समय लेगी, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह तय है कि लोकसभा के चुनाव सिर पे हैं और उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं हरियाणा में। तो इस हालात में एक इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्मम हत्या कर देना अपने आप में एक ऐसी बात उठ कर के सामने आ रही है कि क्या आने वाले चुनाव में सियासी जो नेता हैं विभिन्न पार्टियों के, क्या वो सुरक्षित रह पाएंगे। हो सकता है इस नफे सिंह राठी के हत्या के मामले में उनका कोई पारिवारिक विवाद भी रहा हो और कोई जमीन की, जायदाद की, कोई प्रॉपर्टी की भी कोई झगड़ा हो। लेकिन फिर भी जब इस तरह की आशंका
व्यक्त कर दी थी नफे सिंह राठी ने कि उनको जान का खतरा है, तो हरियाणा सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको सुरक्षा मुहैया करवाती। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस तरह की अगर ये सियासत चलती रही तो आने वाले दिनों में ये सियासत का ये जहर और बहुत ज़्यादा फैलेगा और न जाने किस किस की जान लेगा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल परत दर परत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, करंट टॉपिक पर हम कोई शो करें और उसको यूट्यूब के जरिए उसको अपलोड करें उस वीडियो को, तो आप उस निष्पक्ष विश्लेषण को पूरी तरह से ध्यान से देख सकें, सुन सकें, परख सकें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जाकर व्यक्त कर सकें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिचितों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।